दोस्तों आज की वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि अगर आप एक पेपर प्लेट की मशीन लगा के काम कर रहे हैं तो आपको रोल पर प्लेटें बनाना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, इजी पड़ेगा, या फिर कटे हुए माल पर प्लेटें बनाना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा या इजी पड़ेगा। हम इस चीज़ पर आज पूरा डिफरेंस देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आप किस मोड पे जाते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, मैंने सभी तरह की प्लेटों की टेस्टिंग कर रखी है। हमने ये स्क्वायर का भी मटेरियल लिया हुआ है, ये सर्कल का मटेरियल लिया हुआ है, ये रोल भी रखा हुआ है और हमने साथ के साथ वेस्टेज भी रखी हुई है। हमने वेस्टेज भी कैलकुलेट करी हुई है 1 किलो पे पूरा सर्वे करके। तो हम आज की वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे कि आपको किस माध्यम से पेपर प्लेट बनाना उचित रहेगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भारती मशीन वर्क्स की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हर एक मशीन जो चला रहा है उसके दिमाग में आता है कि भाई जो रोल है उस पे प्लेटें बनाना ज़्यादा सस्ता पड़ता है या फिर कटी हुई प्लेटें जो होती हैं, कटे हुए जो माल लेकर आते हैं उस पे प्लेटें बनाएंगे तो उस पे ज़्यादा सस्ता रहेगा या उस पे सस्ता रहेगा। लोगों का ये मिथ है, ये लोग सोचते हैं कि जो कटा हुआ रॉ मटेरियल आता है अगर हम वो यूज़ करके प्लेट बनाएंगे तो हमारा वेस्टेज नहीं होगा। ठीक है, तो आज इन्हीं सब कन्फ्यूजन्स पे बात करेंगे कि वेस्टेज होता है या नहीं होता है। क्या आप उस कटी हुई प्लेट को बनाने में प्रॉफिट में रहते हैं या फिर लॉस में रहते हैं। क्या रोल पे लगा के काम करना और प्लेट बनाना ज़्यादा इजी है या फिर कटी हुई जो रॉ मटेरियल आता है उस पे प्लेट बनाना ज़्यादा इजी है। तो इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। जब तक मैं एक सैंपल भी ले आती हूँ और आपको मशीनें भी चलवा के आज दिखाएंगे कि किस तरह से रोल पे काम हो रहा है और किस तरह से कटी हुई प्लेटों पे काम हो रहा है। तो बिना देरी किए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सो दैट आप ही की तरह दूसरों को भी इस वीडियो से सहायता मिल सके। दोस्तों फिर से आ गए हैं आपकी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का सोल्यूशन लेके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने वीडियो की शुरुआत में ये चर्चा करी थी कि आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपना फिनिश प्रोडक्ट ये जो आप दोना पत्तल बनाते हैं या प्लेटें बनाते हैं वो अगर आप रोल पे बनाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा या फिर आप कटे हुए मटेरियल पे, जिस प्रकार से ये सर्कल कटा हुआ है, इस पे बनाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। इसी बात पे चर्चा करेंगे। देखिए कुछ सैंपल भी रखे हुए हैं, जैसे ये रेड कलर का आपका ये सारे सैंपल हमने बना के ये टेस्टिंग करके सर्वे करके तभी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि अगर आप एक पेपर प्लेट की मशीन लगा के काम कर रहे हैं तो आपको रोल पर प्लेटें बनाना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, इजी पड़ेगा, या फिर कटे हुए माल पर प्लेटें बनाना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा या इजी पड़ेगा। हम इस चीज़ पर आज पूरा डिफरेंस देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आप किस मोड पे जाते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, मैंने सभी तरह की प्लेटों की टेस्टिंग कर रखी है। हमने ये स्क्वायर का भी मटेरियल लिया हुआ है, ये सर्कल का मटेरियल लिया हुआ है, ये रोल भी रखा हुआ है और हमने साथ के साथ वेस्टेज भी रखी हुई है। हमने वेस्टेज भी कैलकुलेट करी हुई है 1 किलो पे पूरा सर्वे करके। तो हम आज की वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे कि आपको किस माध्यम से पेपर प्लेट बनाना उचित रहेगा। बनकर तो दोस्तों बिना देरी किए हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि हम जैसे ये सर्कल का अगर माल बनाते हैं तो सर्कल काटने में जो वेस्टेज होती है वो कम से कम 20% की होती है। सबसे पहला डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ कि इजी किस में रहता है। तो इजी की बात करें तो रोल वाली जो मशीनें होती हैं उसमें आपका काम करना ज़्यादा इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू सर्कल पे काम करना, क्योंकि सर्कल के लिए आपको 1 पर्सन चाहिए जो माल बनाएगा और 1 पर्सन चाहिए जो माल की पैकिंग करेगा। हाँ ये बात सही है कि सर्कल एक बार में 10 प्लेट कट जाती है, और लेकिन इस बात को भी आप झुठला नहीं सकते हैं कि 10 प्लेट कटने के बाद भी सर्कल प्लेट बनाने में अधिक समय लगता है,
क्योंकि वो मैनुअली बन रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं अपनी ऑटोमेटिक रोल वाली मशीनों का, जो कि हाइड्रोलिक पे भी चलती हैं, तो वहाँ आपको एक ही लड़का लगाना होता है, क्योंकि मशीन ऑटोमेटिक चल रही है, प्रोडक्शन करके दे रही है। आपको सिर्फ पैकिंग के लिए एक लड़का रखना होगा। तो पहला डिफरेंस तो हमने ये देखा, यहाँ पर रोल जीत गया और सर्कल वाला अभी कुछ पॉइंट्स उसके पास कम है। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आपको सर्कल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिक में ही चलेगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं रोल की, तो रोल आप क्रैंक मॉडल मशीन पे भी चला सकते हैं। अगर हम बिजली के बिल की बात करें तो जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आपका क्रैंक मॉडल में 3000 का बिल आ रहा है तो हाइड्रोलिक में वहीं आपका 4 से 5000 का बिल आएगा, क्योंकि उसमें आपको हीटर का भी जा रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी। आपकी 2 मोटर चल रही होती है, जो एक ऑयल के अंदर होती है, एक बाहर होती है। तो सारी मैकेनिज्म को देखते हुए अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो सर्कल को बनाने में कहीं ना कहीं ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू रोल के माल को बनाने में। अब हम तीसरी बात पे चर्चा करते हैं कि रॉ मटेरियल किसमें सस्ता होता है। रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो जो रोल होता है वो आपको 45 रुपए किलो मिल जाएगा। मैं 140 जीएसएम 180 जीएसएम की बात कर लेती हूँ, वो आपको 45 रुपए किलो मिल जाएगा रोल। लेकिन अगर आप रोल का ही सर्कल का मटेरियल पर केजी खरीदेंगे तो आपको 65 रुपए से कम कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर 55 और 65 20 रुपए का आपका अंतर यहीं आ गया है। अब अगर मैं बात करूं कि आपने जो ये 20 रुपए का आपका अंतर आ गया, आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। 1 किलो पे वहाँ 20 रुपए बच रहे हैं, यहाँ आपके 20 रुपए जा रहे हैं। मतलब 20 रुपए महंगा ले रहे हो तभी आपको वेस्टेज नहीं मिल रही है। समझिए आप बात को, अगर आपको वेस्टेज मिल रही होती तो ये आपको सेम रेट में पड़ता, लेकिन वो आपको 20 रुपए सस्ता मिल रहा है विद वेस्टेज, और ये आपको 20 रुपए महंगा मिल रहा है विदाउट वेस्टेज। अब चलिए वेस्टेज पे भी बात कर लेते हैं। अगर हम 100 किलो रॉ मटेरियल के रोल की बात करें तो 100 किलो में ये लगा लीजिए आपका 20% वेस्टेज अगर होता है 20 किलो का। वहीं आप लगा लीजिए आप 100 किलो सर्कल लाते हैं, एक तो आप 20 रुपए महंगा भी लाए हैं और आपके पास कोई वेस्टेज भी नहीं बची है। तो वेस्टेज भी सेल होती है, 4 से 5 रुपए किलो कोई भी कबाड़ी वाला वेस्टेज आपकी परचेज कर लेता है। अब मैं अगर बात करूं कि भाई वेस्टेज का भी आपको कॉस्ट आ गया तो आपका रॉ मटेरियल अब और सस्ता चला गया। ठीक है, तो ये सारा डिफरेंस है, आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप अपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस की बात करते हैं कंपनी की, तो वो आपके वेस्टेज से निकल जाती है। जैसे अगर मैं बिजली के बिल की बात करूं, या फिर जैसे आपने कोई लेबर रखा है, उसका चाय है, पानी है, जो भी खर्चा है वो उसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डालते हैं। अगर मान लीजिए आप डेली के 100 किलो माल बना रहे हैं, तो अगर हम वेस्टेज से मिसलेनियस एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं तो चलिए थोड़ा कैलकुलेट भी कर लेते हैं। अगर आप डेली के अगर आप डेली के रोल पे माल बना रहे हो, ठीक है, तो आपका जो वेस्टेज होगा मान लीजिए 20% है, और 100 किलो माल आप डेली बना रहे हो तो 20% कितना हो गया, 20 केजी हो गया। आपका डेली का 20 केजी का आपका वेस्टेज निकल रहा है। तो 30 दिन में कितना निकला, 20 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 हो गया। तो 600 किलो आपका एक महीने में वेस्टेज आ रहा है। अब आपका जो कबाड़ी वाला है वो 5 से 6 रुपए में आपका वेस्टेज परचेज कर लेता है। मान लीजिए हम 5 रुपए केजी भी वेस्टेज बेच रहे हैं, तो ये अगर हम 600 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छंग 30, 3000 रुपए का हमारा महीने का वेस्टेज आ गया दोस्तों। अब देखिए बिजली का बिल मान लीजिए आपका 2-2.5 हजार रुपए आ रहा है, और 400-500 रुपए आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी बिजली का बिल और मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपके वेस्टेज से कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप रोल पे काम कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू रिंग पे। तो हमने यहाँ पर बहुत सारा डिफरेंस देखा। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी सेल प्राइस पे भी बात करूँ, अभी तो हमने कॉस्ट प्राइस पे बात किया है, अगर आप चाहते हैं कि हम इनकी सेल प्राइस पे बात करें तो आप हमें कमेंट करके बताइए हम इसकी मार्केट सेल पर भी क्या रेट में ये बिक रहा है और क्या रेट में नॉर्मल प्लेट बिक रहा है। क्योंकि जो सर्कल होता है उससे आप
रिंकल प्लेट भी बना सकते हैं, डायमंड प्लेट भी बना सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, सो दैट हम उस पर भी एक एनालिसिस करें, इवेल्युएशन करके आपके लिए वीडियो लेकर आए। सो दोस्तों ये थे मेजर डिफरेंसेस। और अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं, हमने लिख रखा है सारा कुछ। अब देखिए यहाँ पर वेस्टेज भी बता दिया मैंने आपको, रोल बता दिया, ये भी बता दिया कि वो इजीली बन जाता है। तो आई गेस मैंने सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर कुछ रह गया हो तो दोस्तों माफ़ी चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आप तक पूरी से पूरी जानकारी पहुंचाएं, जिससे कि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चलते रहते हैं उनका कहीं ना, देखिए सारे क्वेश्चंस का तो कोई भी आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि हमें नहीं पता है, कमेंट जो आते हैं हम उसी के बेसिस पे वीडियो करते हैं। तो आप अगर कुछ भी क्वेश्चन है आपको, आप कमेंट करेंगे तो हम बाकायदा उसका पहले एनालिसिस करते हैं। जैसे देखिए मैंने वेस्टेज भी यहाँ रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, दिखाने के लिए कि भाई रोल पे वेस्टेज क्या है और सर्कल पे वेस्टेज कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ पर हमने मेन टॉपिक पे हमने मेन चीज़ ये देखी कि भाई अगर हम सर्कल बना रहे हैं तो 100 किलो माल में अगर आपको 100 किलो का सर्कल कटवाना है तो आपको 125 किलो माल लेना पड़ेगा, और वो कटवाने के लिए देना पड़ेगा, तब आपको सर्कल कट के मिलेगा। 25 किलो का वेस्टेज चला जाता है। और वहीं देखिए आपका 25 किलो का वेस्टेज गया, आपका 25 किलो का रॉ मटेरियल का कॉस्ट गया, ये सारा आपका नुकसान है। तो आपने देखा, अब चीज़ आप पे छोड़ते हैं कि आप क्या डिसाइड करते हैं। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि 3 इंच के डोना से लेकर 12 इंच की प्लेट 25-25 पीस का जो सेल प्राइस है मार्केट में कितने का बिक रहा है, और वो आप अगर बनाते हैं हाइड्रोलिक मशीन लेके तो आपको कितना बन के आएगा, इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।